बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लखनऊ से यूपी में बवाल पर सीएम योगी की अहम बैठक। यूपी में हिंसा पर सीएम योगी सख्त हुए, अधिकारियों को सीएम योगी के निर्देश। जिस तरीके से प्रदेश के कई जिलों में बीते दिन जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर सीएम योगी बेहद सख्त हैं। हिंसक प्रदर्शन पर सीएम ने सभी जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी और कमिश्नर के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। इस दौरान सीएम योगी ने निर्देश दिए कि किसी भी निर्दोष को छेड़ा न जाए और किसी भी दोषी को छोड़ा न जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि ऐसी कार्रवाई हो जो सभी तत्वों के लिए नजीर बने, कि कोई माहौल बिगाड़ने के बारे में सोच भी न सके। वहीं दोषी व्यक्तियों से ही नुकसान की भरपाई करने के आदेश सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो। लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है और कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। मैं विश्वास करता हूं कि कल जिन 6 जनपदों में घटित घटनाएं सबके सामने आई हैं, उन जनपदों में आप लोगों ने तत्काल शांति तो बहाल की है, लेकिन इसको अस्थायी रूप से मेंटेन करने का काम करेंगे। उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है और कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। मैं विश्वास करता हूं कि कल जिन 6 जनपदों में घटित घटनाएं सबके सामने आई हैं, उन जनपदों में आप लोगों ने तत्काल शांति तो बहाल की है, लेकिन इसको अस्थायी रूप से मेंटेन करने का काम करेंगे। उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और सेक्टर स्कीम को अभी से लागू करने की तैयारी, और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो उपद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने पाए। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे जिस तरीके से इससे पहले अधिकारियों के साथ बैठक, डीएम, एसपी, एसएसपी सभी जिलों के साथ। उनका कहना है कि 6 जिले जहां शांति फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन तत्काल पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शांति बहाल किया, लेकिन इसे अस्थायी तौर पर न लिया जाए। स्थायी तौर पर हर एक चीज को लेकर निगरानी हो, उपद्रवियों से निपटा जाए। किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये 2 टूक अधिकारियों को लेकर सीएम योगी ने कहा है। हर एक जांच पड़ताल हो, कहां से भड़काया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई। अभी सभी अधिकारी का अपने 5 कालिदास जो आवास है मुख्यमंत्री का, वहां से निकले और मुख्यमंत्री भी अब यहां से निकल रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री एक बैठक कर रहे थे और बैठक में उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसमें समझौता नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो है वो निगरानी बरतनी होगी और हर हाल में जो आरोपी हैं, जो बलवाई हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन हो। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दिए कि 24/7 यानी 24 घंटे 365 दिन अधिकारियों को अलर्ट रहना होगा ऐसे दंगाइयों से, ऐसे साजिशकर्ताओं से। लखनऊ से जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ कपिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया। हालांकि लखनऊ में जो पुलिस के बड़े अधिकारी वो मौजूद थे, लेकिन जो तमाम जिलों जो फील्ड में है, यानी कि 75 के 75 जिलों के अधिकारी, उन्हें भी निर्देशित किया। हालांकि शाहजहांपुर में इस दौरान मुख्य सचिव भी मौजूद थे, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर कह दिया गया कि सख्ती से सभी से निपटा जाए। बड़ी खबर, सहारनपुर में भी पुलिस का फ्लैग मार्च, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च। तो बड़ी खबर, सहारनपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ। हालांकि कल जुमे की नमाज के बाद किस तरीके से बवाल करने की साजिश रची गई थी, हालांकि कार्रवाई भी हो रही है। इसे लेकर 2 आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला है और आईजी और इसके अलावा एसएसपी आकाश तोमर जो कि सड़क पर उतरे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए जिस तरीके से सहारनपुर को कल सुलगाने की साजिश
रची गई थी। हालांकि अब फ्लैग मार्च करते हुए अधिकारी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सहारनपुर की। कल भी जिस तरीके से तस्वीर सामने आई थी, हालांकि पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना था, खुद एसएसपी आकाश तोमर का साफ कहना था कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं व्यापारियों से बातचीत करते हुए आप तस्वीर देख सकते हैं, सभी को दिलासा दे रहे हैं कि पुलिस प्रशासन साथ है और साथ ही कुछ भी अनहोनी होती है ऐसे में तुरंत पुलिस को भी सूचना दी जाए। तो सहारनपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फ्लैग मार्च पुलिस बल करता हुआ सहारनपुर की सड़क पर। हालांकि जिस तरीके से 6 जिलों में एक सहारनपुर अहम जिसे सुलगाने की साजिश रची गई, लोगों से बातचीत, व्यापारियों से बातचीत, पुलिस प्रशासन, बड़े अधिकारी, एसएसपी खुद कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हुए दिलासा ये देने की कोशिश हो रही है कि पुलिस तंत्र तो आपके साथ है, लेकिन आप भी पुलिस तंत्र के साथ रहिए। हमने बहुत कोशिश की। वो जो टीचर वाले उस दिन कह रहे थे हमें वो दे अभी बल्कि उसके साथ ही खड़ा मेडिकल फ्लैग मार्च का कारवां आगे बढ़ते हुए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। व्यापारियों से मुलाकात, बातचीत करते हुए बड़े अधिकारी आगे बढ़ते हुए। हालांकि शहर दर शहर तस्वीरें लगातार फ्लैग मार्च को लेकर सामने आ रही है। हालांकि सीएम ने भी सख्त निर्देश दिया है कि जिस तरीके से शांति व्यवस्था तो बनाए रखी गई, 6 जिलों में एक अहम सहारनपुर भी, वहां पुलिस ने कुछ होने नहीं दिया। कार्रवाई हालांकि उपद्रवियों को लेकर जारी है, लेकिन इसे अस्थायी तौर पर न लिया जाए। स्थायी तौर पर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसे लेकर कोशिश की जानी चाहिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फ्लैग मार्च करता हुआ पुलिस दस्ता सहारनपुर की सड़क पर। वहीं जिला प्रशासन दूसरी ओर कार्रवाई लगातार कर रहा है, आरोपियों की धरपकड़ कर रहा है। करीब 64 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 आरोपी रहीश और मुजम्मिल, जिनकी पहचान वीडियोग्राफी के जरिए की गई थी। जो वीडियो फुटेज सामने आया था पुलिस के, उसके आधार पर कार्रवाई की गई। संपत्ति पर बुलडोजर चला और वहीं शाम होते होते किस तरीके से सड़क पर पुलिस तल उतरा है, बड़े अधिकारी उतरे हैं, फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी के शहरों में बवाल के बाद पुलिस अलर्ट है। लखनऊ में भी पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि जिस तरीके से कल शुक्रवार का दिन जुमे की नमाज यहां शांतिपूर्वक कराई गई थी। हालांकि कई जिलों में, करीब 6 जिलों में जो तस्वीरें सामने आई, इसके बाद पुलिस और भी सतर्क हो गई है, क्योंकि कई जगह पीस कमेटी ने यह दिलासा दिया था कि ऐसा नहीं होगा कि कहीं बवाल हो, लेकिन जो वादा किया था फुल है। बाजार प्रॉपरली खुला है, व्यापारी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और जो खरीदारी करने वाले हैं वो भी अपने अपने खरीदारी कर रहे हैं। हम एसएसपी सहारनपुर और इनकी सारी टीम और सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, हम सब लोग क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और व्यापारियों से बात भी कर रहे हैं सबसे, इसलिए कि इंटरेक्शन करके अब पीसफुल माहौल है तो उनसे बात कर लें, उनसे पूछ लें अगर किसी तरह की उनको कोई इशू या तकलीफ हो। हमारी एक टीमें हैं जो अलग से कार्रवाइयां कर रही हैं। जो ऑलरेडी इंसिडेंट हुआ था, जो यहाँ पे उपद्रव करने का प्रयास किया गया था, उनके ऊपर कार्रवाइयां कर रही है एक टीम, और बाकी हमारी टीम है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में यहाँ पूरे क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं और यहाँ पे ड्यूटीज भी दे रहे हैं। हमारा ये प्रयास है, ये इसको आप फ्लैग मार्च ना कहें, हमारी फुट पेट्रोलिंग, जिसमें हम व्यापारियों से बात करके यहाँ के लोकल जो मार्केट में आने जाने वाले लोग हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं जो रेगुलरली उनमें है। और अभी तक हमें नहीं लगा कि किसी भी शॉपकीपर में या किसी भी व्यापारी के मन में कोई शक शुबा, शंका या कोई कहीं कॉन्फिडेंस की कमी हो। सब अच्छी तरह अपने प्रतिष्ठान खोल के अपनी रोजमर्रा की जो उनकी जिंदगी है उसी तरह उसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, लगभग 60 से ऊपर लोग गिरफ्तार हो गए हैं और बाकी हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और हमारे मीडिया साथियों से भी हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ के जितने सीसीटीवीज हैं उनसे हमारी टीम अलग से लगी हुई है जो एविडेंस कलेक्ट कर रही है, और इसके अलावा उनके कॉल डिटेल एनालिसिस और जितने भी हमारे पास साइंटिफिक एविडेंसेज है और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा उपद्रवी हमारी निगाह से ना बचे
और हमारी इन्वेस्टिगेशन में आए, गिरफ्तारी हो उसकी और कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ हो। देखिए, जो प्रथम दृष्टा हमारे लोग हमारे सामने आ रहे हैं इन वीडियो फुटेजेस के बेसिस पे, उनको हम प्रॉपर्ली चेक कर रहे हैं, उनको अरेस्ट भी कर रहे हैं। बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन की कुछ चीजें हैं जो हम नहीं शेयर कर पाएंगे, लेकिन जो क्लियरली हमारी वीडियो फुटेजेस में, हमारे सीसीटीवी फुटेजेस में और यहाँ के लोगों से पूछताछ के दौरान हमारे सामने चीजें आ रही, उनको हम उस बेसिस पे हम अरेस्टिंग्स भी कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई भी करेंगे। सर, कुछ आरोपियों के ऊपर एनएसए लगाने की तैयारी वो डेफिनेटली होगी। रोल सबका, देखिए, एक जब उपद्रव भीड़ होती है, कोई उस भीड़ को लीड करता है, कोई उस भीड़ को उकसाता है, तो जो ऐसे तत्व उसमें आएंगे या उसको बैक से उसको मोटिवेट करता है, जो ऐसे लोग आएंगे जो उस भीड़ को ऑर्गेनाइज करने में है, डेफिनेटली उन पे एनएसए की भी कार्रवाई होगी, गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी। उनकी जो भी अवैध कारोबार होंगे या अवैध संपत्तियां होंगी, उन पे भी कार्रवाई होगी। भाई जी को सुन रहे थे आप, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एसएसपी के साथ वो खुद इसे फ्लैग मार्च ना कहा जाए, फुट पेट्रोलिंग, ताकि विश्वास व्यापारियों में रहे, रोजमर्रा की जो दिनचर्या हो वो शांतिपूर्वक रहे, कहीं उनके मनोबल में कोई कमी न रहे, कहीं ये रहे हमेशा कि खाकी उनके साथ है। तो सहारनपुर और इसके अलावा आपको तस्वीरें लखनऊ की दिखाई, जिस तरीके से पुलिस सड़कों पर उतरी। मुरादाबाद से बड़ी खबर, 25 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। पुलिस ने सभी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। मुरादाबाद बवाल में शामिल होने का आरोप। तो 25 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। मुरादाबाद से बड़ी खबर, पुलिस ने सभी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया है। मुरादाबाद बवाल में शामिल होने का इन पर आरोप है। तो 25 आरोपियों के कोर्ट में पेशी। मुरादाबाद से बड़ी खबर, जिस तरीके से कल तस्वीर मुरादाबाद से सामने आई थी, मुरादाबाद को भी सुलगाने की साजिश रची गई थी, लेकिन पुलिस ने एहतियातन तौर पर कदम उठाया। इसके बाद कईयों को चिन्हित किया गया, जिन्हें पकड़ा गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 25 आरोपियों की कोर्ट में पेशी की गई और इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पुलिस ने सभी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। इन पर मुरादाबाद बवाल में शामिल होने का आरोप है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब मजिस्ट्रेट के सामने इन आरोपियों को पेश किया गया, 25 आरोपी, और इसके बाद यहां से इन्हें जेल भेजा गया है। तो ये तस्वीरें आपको जेल के बाहर की दिखा रहे हैं। जब इन 25 आरोपियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, इसके बाद यहां से इन लोगों को जेल भेजा गया है। ये 25 आरोपी जिन्हें जेल के अंदर डाला जा रहा है। तो ये तस्वीर मुरादाबाद जिला कारागार की है, जहां 25 के 25 आरोपियों को एक एक कर जेल में भेजा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर, जेल प्रशासन मौजूद रहा। 3 जून को जुमे के दिन कानपुर का माहौल खराब किया गया। फिर दूसरे जुमे पर यानी कि 10 जून को प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद में सुनियोजित तरीके से हिंसा की गई। इस हिंसा के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। विरोध के नाम पर हिंसा, प्रदर्शन के नाम पर पत्थरबाजी, शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो कुछ भी हुआ, उसकी जमीन सोशल मीडिया के जरिए ही तैयार की गई थी। कहा जा रहा है कि प्रयागराज में हिंसा से पहले सोशल मीडिया का सहारा लिया गया था। उसके सहारे ही लोगों को फर्जी मैसेज भेजकर उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया। ये मैसेज खास तौर से उन्हीं लोगों को भेजे गए जो सोशल मीडिया की हर खबर पर आसानी से आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के मोबाइल फोन में पुलिस को कुछ ऐसी ही सामग्री मिली है। फिलहाल जावेद पुलिस की गिरफ्त में है। जावेद पंप ने खुद ही बताया कि उसकी एक बेटी है जो जेएनयू में पढ़ती है और उसके व्हाट्सएप मैसेजेस देखे गए उनके मोबाइल में, तो कुछ संदिग्ध मैसेजेस लग रहे हैं। उसकी जांच की जा रही है, उस मैसेजेस के पीछे की मंशा को पता किया जा रहा है
बाकी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का देखा गया तो तमाम नंबर डिलीटेड हैं, तमाम व्हाट्सएप चैट डिलीटेड हैं, तो उसकी मोबाइल को FSL भेजा जाएगा, लेबोरेटरी भेज के उसमें सारे जो डिलीटेड चीजें हैं उसको रिकवर कराई जाएंगी। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि सहारनपुर और मुरादाबाद में भी शुक्रवार को विरोध के नाम पर हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था। ये मॉड्यूल भी बिल्कुल प्रयागराज जैसा ही था। हालांकि यहाँ पुलिस हिंसा करने वालों को ठीक से सबक भी सिखा रही है। उपद्रवी इस मार्केट से गुजरते हुए उन्होंने प्रयास किया था कि दुकानों के सामने उपद्रव करने का प्रयास किया था। पुलिस ने उनको प्रॉपरली यहाँ से तितर बितर किया और उनके खिलाफ अब मुकदमा लिख के उसमें काफी सारी अरेस्टिंग्स भी हो गई हैं। प्रयागराज और सहारनपुर में शुक्रवार को हुई हिंसा का पैटर्न ठीक कानपुर हिंसा जैसा ही था। कानपुर में हिंसा फैलाने के लिए हयात जफर ने भी सोशल मीडिया का ही सहारा लिया था। गिरफ्तारी के वक्त भी वो यूट्यूबर के साथ ही था। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं बल्कि हिंसा के लिए ट्विटर का भी इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद ऐसे कई अकाउंट को बंद किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो। लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें। फिलहाल शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद पुलिस की पैनी नजर सोशल मीडिया पर ही है। टीम न्यूज स्टेट। यूपी के कई जिलों में हिंसा को लेकर सरकार सख्त है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कार्रवाई पूरे प्रदेश में सख्ती के साथ हुई है। दंगाइयों पे रासुका लगाई जा रही है और वो सीधी गोली मारने के आदेश होंगे तो किसी के साथ कोई घटना ना हो। लोनी में वैसे भी पूरी तरह से शांति है, उसको हम बनाए रखेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। लेकिन अगर किसी ने कोशिश भी की तो इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि 7 पीढ़ियां याद करेंगी और ऐसी घटना ना घटे ये हम प्रयास करेंगे। बड़ी खबर बदायूं से आपसी विवाद में 2 पक्षों में पथराव, जमकर चले ईंट पत्थर। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं बदायूं से, जहां आपसी विवाद में 2 पक्षों में पथराव हुआ है। 2 पक्षों में झड़प, जमकर चले ईंट पत्थर। तस्वीरें देखिए। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बदायूं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहा है। जिस तरीके से लाठी डंडों के साथ पथराव भी किया गया, आपसी विवाद के चलते ईंट पत्थर बदायूं में चले। हरदोई में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई जिलों में हुई हिंसा को लेकर कहा कि मोदी योगी सरकार में कानून का राज है। के राज में विश्वास करते हैं और मोदी योगी राज में कानून के अनुसार ही कदम उठते हैं। कानून में सबके लिए बराबर स्थान है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने उन्नाव और शाहजहांपुर का दौरा किया। उन्नाव में मुख्य सचिव ने राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। जनचौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद कर समस्याएं सुनी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को समस्याओं को त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। वहीं शाहजहांपुर पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। महोबा में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री जीपीएस राठौर और सुमेंद्र तोमर शामिल हुए। इस दौरान जीपीएस राठौर ने हिंसक प्रदर्शन को लेकर कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने एसपी नेता आजम खां को कम बोलने की नसीहत दी है। नूपुर शर्मा ने कोई बयान दिया है, उसको पार्टी ने उस हिसाब से कार्रवाई की है और हमको सबको मर्यादा की लक्ष्मण रेखा में रहना चाहिए। ये हमारी पार्टी ने संकेत सबको देने का काम किया है। लेकिन वो लोग रोज रोज अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं। क्या स्थिति कानपुर में बनी, क्या प्रयागराज में हो रही है? लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए यहाँ पर कोई इस प्रकार से उपद्रव नहीं कर पाएगा।
और 2017 से 22 के बीच में भी देखा है। गुंडागर्दी, उपद्रवियों के खिलाफ बाबाजी हमेशा मुखर हैं और जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर में उत्तराखंड के अपर सचिव पद पर तैनात रामविलास यादव की आवास पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी के दौरान घर में रखे सामानों की गिनती की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस और इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। रामविलास यादव के ठिकानों पर उत्तराखंड विजिलेंस और इनकम टैक्स की टीम लगातार छापेमारी कर रही। रामविलास यादव यूपी में एलडीए के सचिव और मंडी परिषद में एडिशनल डायरेक्टर रह चुके हैं। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।